नमस्ते। आज 25 जून 2021 है। इस आज से 30 साल पहले 25 जून 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हरा के इंडिया ने वर्ल्ड कप जीती थी, जो कि पहला टाइम मतलब इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। और उन्होंने हराया था सबसे बढ़िया टीम वेस्ट इंडीज़ को, जो कि पूरा क्रिकेट का इतिहास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम था। उसी टीम जो क्लाइव लॉयड का टीम था, बहुत बड़ी टीम था। तो इस वर्ल्ड कप का पहले इंडिया ने एक बैक टू बैक सीरीज़ हारा था पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2-0 बैक टू बैक टेस्ट सीरीज़ हारा। वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने खास कुछ नहीं कर पा रहा था, हार रहा था सारे मैचेस। जबकि एक मैच उन्होंने फिर वेस्ट इंडीज़ से जीत पाया बर्बीज में, गयाना में, वेस्ट इंडीज़ का टूर में। तो वही एक मैच जब जीता इंडिया ने, सरप्राइज़ कर दिया था वेस्ट इंडीज़ को। उसी मैच पर पूरा कॉन्फिडेंस लाया वर्ल्ड कप जब खेलने स्टार्ट हुआ वर्ल्ड कप मई महीना में। और पहले ही मैच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को फिर से मात दिया। बहुत ही सरप्राइज़ रिजल्ट था, सबको ही सरप्राइज़ हो गया था सब। लेकिन सबको ही यही बोला कि ये एक मतलब फ्लैश इन द पैन था, ये एक अपसेट था, ये बार बार नहीं होने वाला है, वेस्ट इंडीज़ फाइनल में ही जाएगी। और वेस्ट इंडीज़ सचमुच फाइनल में गया। उस मैच हारने के बाद वेस्ट इंडीज़ ने सारे मैच आराम से जीता, सारे टीम्स को आराम से उड़ा दिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को उड़ा दिया और फाइनल में आराम से जाकर पहुंच गया, ताकि इंग्लैंड, हालांकि इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ का हराने के बाद जिम्बाब्वे का हराया, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हार गया, फिर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में रिटर्न मैच में भी हार गया। तो उसके बाद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में बहुत ही ख़राब स्थिति में चला गया, जबकि 17 for 5 हो गया था। वहाँ से कपिल देव ने वो फेमस 175 रन बनाकर इंडिया को फिर से टूर्नामेंट में वापस लाया। और उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल ग्रुप मैच में हरा के सेमीफाइनल में पहुंचा और इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 6 विकेट को हरा के फाइनल में पहुंचा। तो इस तरह से इंडिया ने फाइनल में पहुंचा। और लॉर्ड्स का जो पिच था फाइनल में, वो बिल्कुल ग्रीन पिच था। क्लाइव लॉयड ने टॉस जीता और पहले ही इंडिया को बैटिंग करने को लिए कहा। इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की, ख़राब शुरुआत हुआ। सुनील गावस्कर जो कि अच्छा फॉर्म में नहीं था उस टूर्नामेंट में, 2 रन में बना के आउट हो गए। फिर उसके बाद मोहिंद्र रमानाथ और श्रीकांत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और एक अच्छा मोमेंटम लाए, अच्छा पार्टनरशिप ऐड किया। जब श्रीकांत ने 38 रन बनाए, 23 शॉट्स लगा रहे थे, और मोहिंद्र रमानाथ बहुत ही सॉलिड डिफेंस के साथ खेल रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहा था, अच्छा शॉट्स भी 1-2 मारा। मार्कम मार्शल के हुक शॉट मारा 4 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री में। लग रहा था कि मोहिंद्र रमानाथ जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ में, खास करके वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ में, उसी तरह से फिर से एक लंबा बैटिंग खेलेंगे और इंडिया को एक अच्छे स्कोर पे पहुंचाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। श्रीकांत का 38 रन आउट होने के बाद अमरनाथ ने भी थोड़ा देर बाद 26 रन बना के होल्डिंग के गेम पर बोल्ड हो गए। उसके बाद एक कोलैप्स हुआ बैटिंग का इंडिया का, जल्दी कुछ विकेट गिरते गए। उसके बाद लेकिन संदीप पाटिल ने एक अच्छा स्कोर बनाया 27 रन्स का। और उसके बाद कुछ लास्ट विकेट का एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ किरमानी और संधू के बीच। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में इंडिया ने 183 का एक स्कोर खड़ा किया, लेकिन बहुत ही इनएडिक्वेट स्कोर था वो स्कोर। वेस्ट इंडीज़ का जो टीम था, उनका बॉलिंग अटैक के बारे में तो कुछ आप सब कोई जानते थे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक था, मार्शल, रॉबर्ट्स, होल्डिंग, गार्नर। दुनिया के इतिहास में, क्रिकेट इतिहास में इतना ज़बरदस्त पेस बॉलिंग अटैक कभी भी नहीं आया किसी भी टीम पे। और उसके बाद उसका बैटिंग था, जो कि विव रिचर्ड्स, डेसमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रेनिज, क्लाइव लॉयड, जेफरी डुजन बहुत ही अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स थे। तो 183 रन बहुत ही इनएडिक्वेट स्कोर लग रहा था। और ये सही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ 30 ओवर्स में ये रन उठा लेंगे। लेकिन बलविंदर सिंह संधू ने एक बहुत अच्छी बॉलिंग की, शुरुआत में ग्रेनिज को आउट किया। लेकिन उसके बाद विव रिचर्ड्स ने उतरे मैदान में और वो स्विंगम चिबाते हुए एक एरोगेंस के साथ खेल रहे थे, आराम से शॉट्स मार रहे थे, बहुत बेहतरीन शॉट्स मार रहे थे। ऑफ साइड में, ऑन साइड में, ऑफ राइम मारा, कपिल को, मदन लाल को मार रहा था। और लग रहा था कि जब 33 रन बना लिए, बहुत ही जल्दी से लग रहा था कि बहुत ही आराम से वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत जाएंगे। तो इंडिया के लिए अच्छी है कि उन्होंने फाइनल तक पहुंचा, यही सब कोई सोच रहे थे उस वक्त। लेकिन मदन लाल ने अपना वो आखिरी ओवर था उस स्पेल का, उसी ओवर में उन्होंने एक पटकी हुई गेम को रिचर्ड्स ने हुक मारा, मिस टाइम किया। और कपिल देव ने मिड विकेट के क्षेत्र से पीछे दौड़ते हुए जाके एक बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया, जो कैच ने उस मैच को पूरा घुमा दिया, पूरा मैच को चेंज कर दिया। उसके बाद क्लाइव लॉयड, जो कि उसके पहले ही आए थे बैटिंग करने के लिए और लेग मसल पुल किया था, वो ठीक से अपना फॉरवर्ड शॉट्स नहीं लगा पा रहे थे। और बिनी ने उनको एक फुलर गेम पर, जो कि उन्होंने आउट किया जब कपिल देव कवर्स में थे। और एक प्लानिंग था वो कि क्लाइव लॉयड को उसी तरह से आउट किया जाए। क्लाइव लॉयड ने ड्राइव किया, ठीक से ड्राइव नहीं मार पाए और कपिल देव ने कैच कर लिया। बहुत ही क्रूशल विकेट था वो क्लाइव लॉयड का, क्योंकि क्लाइव लॉयड अगर रह जाते तो
3-4 ओवर में मैच घुमा देता है वो। और लाडी गोम्स भी उस तरफ दूसरी तरफ आउट हो गए मदन लाल के गेम पर। तो 66 फॉर 5 हो गया था, फिर 76 फॉर 6 बकस आउट हो गए। और इससे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच शायद हार जाएंगे। बहुत सरप्राइज़ हो गए थे सब कोई मैदान में, लेकिन डूजॉन और मार्शल ने एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी स्टार्ट किया और उन्हें धीरे धीरे इंडिया स्कोर की तरफ आगे बढ़ते रहे। अच्छा खेल रहे थे, खास करके जेफरी डूजॉन बहुत सुंदर बैटिंग कर रहे थे। बहुत ही क्लासिकल स्टाइल है उनका बैटिंग का, और एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त छक्का भी लगाया। और जब भी लग रहा था कि वो आगे जाकर इंडिया को मतलब वेस्ट इंडीज़ को जिता देंगे, तभी मोहिंदर अमरनाथ ने अपना बॉलिंग स्पेल शुरू किया। और उनका जो बॉलिंग का शैली है वो बहुत ही अच्छा सूट करता है इंग्लिश कंडीशन को, जहाँ पर वो एक अच्छी लेंथ में बॉल डालते हैं और बॉल को स्विंग कराते हैं। और उसी एक गेम पर जेफरी डूजॉन ने इनकमिंग बॉल पर प्लेड ऑन हुए 25 रन बनाकर, वो वहाँ से फिर से मैच घूम गया। मार्कम मार्शल जल्दी से 18 रन बनाकर मोहिंदर के गेम पर गावस्कर द्वारा कॉट आउट हुए। फिर आउट हो गए रॉबर्ट्स और उसके बाद फिर लास्ट विकेट जब आए तब स्कोर 126 से 140 तक पहुंच गया। फिर से लग रहा था कि होल्डिंग और गार्नर बहुत सेंसिबली बैटिंग कर रहा था। लग रहा था कि धीरे धीरे मैच स्कोर को इंडिया के स्कोर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। उसी टाइम में मोहिंदर अमरनाथ के सीधा गेम पर होल्डिंग के घुमाने की कोशिश की और पूरा LBW आउट हो गए। और उसके बाद पूरा सारे पूरा लॉर्ड्स के मैदान पर उतरे और कुछ ही क्षणों में पूरा लॉर्ड्स के ग्राउंड पूरा क्राउड से भर्ती हो गए। सारे प्लेयर्स दौड़ के अपने पवेलियन में पहुंच गए। उसके थोड़ी देर बाद कपिल देव ने प्रेजेंटेशन में वर्ल्ड कप अपने हाथ में लिया। मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच हुए। बहुत ही बढ़िया टाइम था, खास करके जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं जो टीनेजर थे उस टाइम में, उसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही एक यादगार क्षण था इंडियन क्रिकेट के लिए, उस लोगों के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी क्षण कहा जाएगा। वहाँ से इंडियन क्रिकेट को एक एक्सप्लोशन हुआ आगे से और इंडियन क्रिकेट आगे बढ़ते रहे। लेकिन वो जो वर्ल्ड कप विन था वो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड कप विन थी, क्योंकि वर्ल्ड कप विन तो होता ही है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जैसे उस टीम को हराना, जो टीम को बिल्कुल इन्विंसिबल टीम लग रहा था, सारे टीम को हरा रहे थे। और ये भी याद रखिए कि उसी टाइम से 1980 से 1995 तक वेस्ट इंडीज़ टीम ने कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं हारा था। तो आप याद लगा सकते हैं कि वो टीम कितना बढ़िया टीम था, स्पोर्टिंग एक टीम था क्रिकेट का इतिहास में, बहुत ही उच्च स्तर का टीम कहा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग टीम था। उसी टीम को हराना वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत बड़ी बात है और इंडिया ने वही करके दिखाया। और उसके बाद हमारा देश में क्रिकेट आगे बढ़ते गए। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियोज़ देखते रहे। नमस्ते, थैंक्स।